अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसनैन मकसूद। तो प्रॉब्लम नंबर 3 आ जाती है। इसके कुछ गिवन डाटा के अंदर कहते हैं हमारे पास एक कॉइल है जिसके नंबर ऑफ लूप्स हैं 10। ठीक है, गिवन डाटा के अंदर एक जो चीज़ आ जाएगी, नंबर ऑफ लूप्स 10 है। नेक्स्ट गिवन डाटा के अंदर कहता है कि ईच लूप हैव एन एरिया में गिवन है 1.5 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। ये हमें एरिया गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, लूप एट ऑल टाइम इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड फ्रॉम 0.05 टेस्ला टू 0.06 टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जा रहा है। अब एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है B1 इज इक्वल टू 0.05 टेस्ला और सेकंड हमारे पास है 0.06 टेस्ला। तो हमारे पास ओवरऑल B आ जाएगा B2 माइनस B1, तो हमारे पास आएगा 0.06 माइनस 0.05, ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 0.01 टेस्ला। सो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें टाइम गिवन है डेल T, वो हमारे पास है 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट कहता है जी फाइंड द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमने अब जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड करना है EMF। ठीक है, EMF हमने फाइंड आउट करना है। सो इसको हमने फाइंड आउट करने के लिए जो हमने फॉर्मूला यूज करना है, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने देखना है जिसके अंदर A N हो B हो। तो हमने इसी रिसेंटली इसी चैप्टर के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल फ्लक्स ओवर डेल T, और साथ हमने N को भी यूज किया था, N डेल फ्लक्स ओवर डेल T को। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो ये डेल फ्लक्स है, ये डेल फ्लक्स किसके इक्वल होता है? ये B डॉट A के इक्वल होता है। ठीक है, और B डॉट A दोनों वेक्टर्स हैं, इनका हम निकालेंगे तो ये BA cos थीटा बनेगा। अब हमें फ्लक्स अगर चाहिए देन हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो थीटा हमारा इसके दरमियान में क्या बनता है? थीटा उसने जब बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो B है टेस्ला, ये परपेंडिकुलर है टू सरफेस। अगर बात हो रही है सरफेस की और वो है परपेंडिकुलर, ठीक है, देन एंगल जो होगा हमारा इन किसके दरमियान, एक B और एक एरिया के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। सरफेस परपेंडिकुलर है, और अगर हम सरफेस एरिया यानी वेक्टर एरिया की बात करें, वेक्टर एरिया की, देन वहां पे एंगल 0 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर सरफेस परपेंडिकुलर है तो वेक्टर एरिया जो होगा वो क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, तो वेक्टर एरिया जो पैरेलल है और पैरेलल में एंगल 0 डिग्री होता है। अब इसमें मैं एंगल पुट कर देता हूं, ये बन जाएगा BA cos ऑफ 0 डिग्री। cos 0 डिग्री हम पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आती है BA। सो डेल फ्लक्स की वैल्यू आ गई BA। इसको मैं उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा तो वो फॉर्मूला बनेगा जी इज इक्वल टू माइनस N डेल फ्लक्स की जगह पे मैं पुट कर दूंगा BA ओवर डेल T। अब ये इसमें जो भी गिवन वैल्यूज हमारे पास हैं, इधर से देख के हम सारी वो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए, अब एप्सिलॉन नॉट हमें फाइंड आउट करनी है EMF माइनस N की वैल्यू हमें गिवन में है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 10 है, बस B भी गिवन है। B की वैल्यू हमने निकाली है 0.01 टेस्ला, और A की वैल्यू एरिया में गिवन है जी 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और ओवर में हमारे पास टाइम है डेल T 0.1 हमारे पास टाइम आ गया। इन सब की कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई और इस पर डिवाइड करने के बाद हमारे पास EMF की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और ये इसका यूनिट आ गया जी वोल्ट। तो ये हमारे पास आ गया न्यूमेरिकल नंबर 3 का आंसर, जिसकी हमने EMF फाइंड आउट करनी थी। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 4 आ जाएगा। इस न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर गिवन डाटा में क्या कहता है, हमारे पास एक कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है 15, N गिवन में आ जाएगा जी 15। नेक्स्ट हमें कहता है उसका रेडियस कॉइल का R हमारे पास है
विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 2 डिवाइडेड बाय 100 और ये हमारे पास आ जाएगा 0.02 मीटर। नेक्स्ट गिवन डाटा में कहता है प्लेन ऑफ द कॉइल लाइज एट 40 डिग्री। अब एंगल थीटा जो है वो है 40 डिग्री। अब इस एंगल को मैं डिस्कस करूंगा कि हमने 40 डिग्री पुट करना है या कोई और एंगल पुट करना है, ठीक है। और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 टेस्ला है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला है। नेक्स्ट कहता है कि फील्ड इज इंक्रीज्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज होकर वो बन गई है 0.05 टेस्ला। अब ये फिर B1 बन जाएगी और ये B2 बन जाएगी। तो हम इसका चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें देन वो हो जाएगा B2 माइनस B1 ओवर, अब देखें B2 की वैल्यू है 0.5 माइनस 0.2, ओवरऑल जो हमारे पास आ जाएगी 0.3 टेस्ला चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। नेक्स्ट कहता है फाइंड द इफ द फील्ड इज इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट हमें जो गिवन डाटा में है वो टाइम है, चेंज इन टाइम जो हमारे पास है वो है 0.2 सेकेंड। नेक्स्ट फाइंड द मैग्नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है, यानी हमने अगर देखें तो फाइंड जो करनी है वो ईएमएफ को फाइंड करना है। सो ईएमएफ हमने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल फ्लक्स ओवर डेल टी। इस फॉर्मूले में देखें जिस तरह हमने पिछले में डेल फ्लक्स निकाला था तो हमें पता है फ्लक्स किसके इक्वल होता है जी, डेल फ्लक्स इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए के, और बी डॉट ए इक्वल हमें पता है ये होगा बी ए कॉस थीटा। और इसमें अब थीटा कितना पुट होगा, क्या थीटा 40 पुट होगा? नहीं। अब मैं जरा स्टेटमेंट को रिपीट करने लगा हूं उसने, क्योंकि हमें थीटा देखना है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान, ठीक है। सो हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0.3 है, ठीक है। अब लेकिन वो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। हमारे पास अगर एक कॉइल है, लाइक ये कॉइल है, तो कॉइल का जो सरफेस है वो ये हमारे पास है, ठीक है, यानी प्लेन है। अब उसने एंगल जो बताया 40 डिग्री लाइज कर रहा है प्लेन ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कॉइल है, इसका सरफेस है ये। हमें पता है सरफेस एरिया के दरमियान में एंगल चाहिए, तो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इसका सरफेस एरिया, और ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी। अब उसने ये बोला स्टेटमेंट के अंदर कि ये जो थीटा है 40 डिग्री लाइज कर रहा है प्लेन से, ये प्लेन से 40 डिग्री तकरीबन हमारे पास ये बन रहा है 40 डिग्री। तो हमें जो इसका मतलब 40 डिग्री ये, तो इसका मतलब हमारे पास जो एरिया वेक्टर वाला वो ये है। अब हमें इस दोनों के दरमियान एंगल चाहिए, इन दोनों के दरमियान एंगल तो ठीक है, उसने बता दिया कि एरिया का जो एंगल है ये वाला, मैं ये 40 लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये एरिया 40 है। हमें चाहिए बी और ए वेक्टर के दरमियान। अगर ये चाहिए तो हमें पता है ये टोटल एंगल है 90 डिग्री, इसमें से जो नीचे वाला है वो -40 डिग्री कर दूंगा तो हमारे पास 50 डिग्री आ जाएगा। सो ये बन जाएगा बी ए कॉज ऑफ 50 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया डेल फ्लक्स। डेल फ्लक्स आ गया तो हम इसमें पुट करते हैं जो वैल्यू हमारे पास गिवन में है, EMF इज इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू हमें गिवन में है 15। तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैं कुछ और आपको बता दूं कि हमें यहाँ पर एरिया गिवन में नहीं है, डाटा के अंदर एरिया गिवन में नहीं है, हमें एरिया भी निकालना पड़ेगा। अब जो एरिया है इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, कॉइल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। हमें आर की वैल्यू गिवन है 0.02, ठीक है। तो ये आएगा 3.14 पाई की वैल्यू, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.02 के स्क्वायर के साथ, ठीक है। ये कोई ना कोई हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जिसे हम एरिया की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। अब उस वैल्यू को हमने इसके अंदर पुट करना है, एन की 15 वैल्यू पुट कर दी, फ्लक्स की जगह पे मैं पुट करूंगा बी ए कॉस 50 आ जाएगा 50 डिग्री, और डेल टी की हमारे पास वैल्यू गिवन में है 0.2 सेकेंड आ जाएगी। अब इन सब की कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 15 सेम लिख दूंगा, बी हमारे पास गिवन में है। नेक्स्ट हमारे पास बी की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू हमें गिवन में है 0.3। एरिया की वैल्यू आपने यहां से कैलकुलेट करनी है, वो आप इसमें लिख दीजिएगा, जो भी आई मैं ए सिंपल लिख रहा हूं, ठीक है, कैलकुलेट करके यहां पे लिख दीजिएगा।
और कॉस 50 डिग्री आप लिख लीजिएगा और 0.2 से डिवाइड कीजिएगा। अब इस कैलकुलेशन का क्या, ऊपर सारी मल्टीप्लाई कीजिएगा और इस पर डिवाइड कर दीजिएगा। कैलकुलेशन करने से हमारे पास आंसर आएगा 0.018 और इसकी अगर मैं फर्दर कैलकुलेशन करूं तो ये बन जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 वोल्ट। तो ये हमारे पास EMF आ गई है इस न्यूमेरिकल नंबर 4 की। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। आप इसको इसका स्क्वायर लेके इसके एरिया इसके पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल आएगा। कॉस 50 आपने कैलकुलेटर से निकालना है, एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इन तीनों को आपस चारों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है। इसमें कुछ अब हमारे पास कहता है 2 कॉइल्स हैं, उनको साइड बाय साइड रख दिया। एक को नाम हमने सेकेंडरी का दे दिया और एक को नाम हमने प्राइमरी का दे दिया। ठीक है, 2 कॉइल्स हैं और उनकी सेकेंडरी कॉइल के अंदर वो कहता है कि जो EMF इंड्यूस हुआ है वो है 0.8 वोल्ट। ES इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट इंड्यूस हुआ हमारा। नेक्स्ट गिवन में डाटा में कहता है इन अ कॉइल व्हेन द करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 200 एम्पेयर पर सेकेंड। ठीक है, चेंज ऑफ करंट है, चेंज ऑफ करंट को हम लिखेंगे डेल I ओवर डेल T और जो चेंज इन करंट होगा वो प्राइमरी के अंदर होगा, इसलिए P हम साथ लिखेंगे और 200 एम्पेयर करंट का हो गया और साथ सेकंड हमारे पास टाइम का आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है इन द अदर कॉइल व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द कॉइल। अब हमने इस कॉइल के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये देखिए हमने यूज किया हुआ है ES इज इक्वल टू M डेल IP ओवर डेल T। इसके लिए हमने म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है। म्यूचुअल निकालना है अगर तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होंगे तो डेल T ओवर डेल P IP हो जाएगा और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ES और इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन। अगर हम ये M फाइंड आउट करना है तो ये वैल्यूज देखनी पड़ेंगी, यानी हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है M इज इक्वल टू ES और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डेल T ओवर डेल IP। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो डेल IP ओवर डेल T की है, उल्ट करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा M इज इक्वल टू ES ओवर जब डिवाइड होगा तो डेल IP ओवर डेल T हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा जब ES के नीचे आ जाएगी वैल्यूज। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, मैं पुट कर देता हूँ। ES की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी 0.8। नेक्स्ट डिवाइड करूंगा मैं इसकी वैल्यू पे 200 पे, जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 हेनरी आ जाएगा और -3 की हमें पता है वैल्यू क्या होती है, मिली होती है। सो 4 मिली हेनरी हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा। सो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टूडेंट।